बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम 2.7 प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। अब 2.7 में क्या है, वो कहते हैं कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो एक जगह पे खड़ी है तो वहाँ से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया है। मतलब VI उसकी ज़ीरो थी, ज़ीरो से वो स्टार्ट हुई है। वो कहते हैं एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, लेकिन उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती गई है। अटेन अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। यानी ज़ीरो से स्टार्ट हुई, अब उसकी क्या हुआ, एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी बन गई 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर से ही वो आगे कंटिन्यूस चलती रही 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और क्या हुआ, एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब इसको हम एक थोड़ा सा ये लाइंस ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ हमारी ट्रेन है, रेस्ट की हालत में है, वेलोसिटी ज़ीरो है, 2 मिनट उसने ट्रेवल किया, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई 48 किलोमीटर पर आवर। इसी वेलोसिटी से वो आगे मज़ीद 5 मिनट उसने ट्रेवल किया, यानी 48 थी, 5 मिनट के बाद भी 48 ही थी। यहाँ से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई और डिक्रीज़ होने के बाद जब उसने स्टॉप किया तो उसका टाइम कितना लगा? 3 मिनट। और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास यहाँ है 2 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें तो पहले उसको टाइम कितना लगा? 120 सेकंड। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई किया 300 सेकंड, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया 60 को तो 180 सेकंड। एक दफ़ा मैं ज़रा फिर बताऊँ कि यहाँ ट्रेन थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई, ये उसने ट्रेन की वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से 5 मिनट वो मज़ीद कंटिन्यूस ट्रैवल करती रही। यहाँ से 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, रिटार्डेशन होना शुरू हो गया, और एंड पे वहाँ पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हुई, वहाँ से लेके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो तक कितना टाइम लगा? 3 मिनट। अब यहाँ हमें उसकी वेलोसिटी दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखिए जी, हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है, तो सिंपल सा फार्मूला है कि किलोमीटर कौन सी यूनिट है? बड़ी। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारा किलोमीटर है तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो मीटर हो गया। अब पर आवर का मतलब है कि नीचे आर नीचे है, तो अब 1 घंटे में क्या, घंटा बड़ा सेकंड छोटे। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या, 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमने इसमें वो पूछा गया है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो अब इसके डिस्टेंस को हमने 3 स्टेप में सॉल्व करना है। ये स्टेप 1 है, यहाँ से स्टेप 2 है और यहाँ से स्टेप 3 है। आप ऐसा करेंगे कि हर जो मतलब ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि
इस जो ट्रेन की जो मोशन थी वो कितने स्टेप में थी, 3 में थी। अब हम करते हैं कि मोशन ऑफ दिस ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। अब देखिए, मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहला स्टेप उसका ये था कि मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वो क्यों था, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो तब कौन सा एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो तब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पहला उसका स्टेप क्या था, मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। केस 1 में क्या है, केस 1 में अभी हमने यहाँ पे किया कि केस 1 में क्या है, केस 1 यहाँ हमारा इधर है, ये वाला इतना है, VI 0, VF 48 और टाइम हमारा 120। ये हमने तीनों केस अलग अलग करने हैं, तो तीनों केस में हमने अलग अलग डाटा लिखना है। फर्स्ट केस में देखें, VI 0, VF दिस, टाइम दिस। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, VI 0, VF 48। अब यहाँ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और हमारा T1 क्या है, अब 3 पोर्शन है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे T1, फिर T2, T3। अब हमारा T1 क्या था, 2 मिनट। 2 मिनट को हमने किस में चेंज किया, सेकंड में। अब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारा डिस्टेंस क्या है, S इज इक्वल टू V एवरेज T। अब V एवरेज क्यों लिखा, जब V एवरेज सिर्फ हम उस वक्त लिखेंगे अगर दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, खाली डिफरेंट नहीं, उनमें से एक की 0 है तो, यानी हम V एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, V एवरेज का फार्मूला लगाएंगे जब एक वेलोसिटी 0 होगी और एक वेलोसिटी कुछ भी हो, तब हम लगाएंगे ये V एवरेज का फार्मूला। तो अब हमने V एवरेज का फार्मूला लगाया, तो हमारी VI क्या थी, 0, VF 33.33 डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई T। तो अब हम यहाँ इसको, जब ये तो 0 था, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिस्टेंस S1 आ गया 800 मीटर। अब हम इसका केस 2 करते हैं, तो केस 2 देखिए हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमारे VI और VF दोनों सेम है और T हमारा कितना है, 5 मिनट। सेकंड में चेंज करेंगे 300। तो अब देखिए, जब हम इसका सेकंड केस करते हैं तो यहाँ पे देखिए, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी सेम ही है फाइनल इनिशियल, तो उसको हम सिर्फ क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू दिस। अब इसको हमने पीछे चेंज किया था तो वो आया 13.33। अब T2 हमारा 5 मिनट था। S2 हमने फाइंड करना है। जब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो आप सिंपल लगा दें, S इज इक्वल टू VT। ये हमारा V था, ये हमारा T था। अब मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिस्टेंस S2 क्या आया, 3999 मीटर। अब हमारा इसका 3 पार्ट है। 3 पार्ट वो वाली मोशन है जिसमें उसका क्या कर रही है, डिसेलरेट, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। मोशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ तीसरे पार्ट में हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल ये है, फाइनल 0 है, टाइम हमें 3 मिनट दिया हुआ, 180 सेकेंड। अब हमने इसका VI ये लगाना है, VF ये लगाना है। अब यहाँ हम एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यों कि ये इसकी वैल्यू है और यहाँ इसका क्या है, 0 वैल्यू है। डिफरेंट वैल्यू हो तो एवरेज वैल्यू लगा लो, लेकिन उसमें एक 0 हो। अब यहाँ पे देखें, VI VF 0, T3 हमारा 3 मिनट था, सेकंड में चेंज किया, फिर हमने लगाया S इज इक्वल टू V एवरेज T। तो एवरेज किसके बराबर होता है, VI प्लस VF डिवाइडेड 2। अब यहाँ बेशक एक दफ़ा T लगा लो, नेक्स्ट स्टेप पे इसकी वैल्यू लगा लो। तो यहाँ जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1199.7। तो अब हमारा S3 क्या आया, S3 हमारा
ये आया। अब हमने क्या लिखना है, अपना रिजल्ट लिखना है, टोटल डिस्टेंस लिखना है। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 + 2 + 3। जब तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 6000 मीटर। अब इसी क्वेश्चन को ज़रा मैं सिंपल दोबारा बता दूँ यहाँ से आपको। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई, यहाँ तक का 2 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी ये हो गई। फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद अभी उसकी वेलोसिटी वही थी। यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। हमने फाइंड करना है S1 + 2 + 3। अब आप ऐसा करें, यहाँ भी एवरेज वाला फार्मूला लगा लें, यहाँ भी एवरेज वाला फार्मूला लगा लें, यहाँ पे S इज इक्वल टू VT लगा लें। सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पे जब एवरेज वाला लगाएंगे तो VI 0 प्लस ये वाली वैल्यू, जब यहाँ लगाएंगे तो दिस प्लस 0 डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई T, तीनों के साथ मल्टीप्लाई T की वैल्यू जो चेंज हो रही है इससे वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज है। तो यहाँ पे देखिए कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है S1 + 2 S + 3। 9 क्लास 2.7 करके अब फिर दोबारा 2.7 आ गया। अब यहाँ से देखो इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं। दोनों मेथड समझ लें, जिस बच्चे को जो इजी लगता है वही कर ले। दोनों आप देख लें, जो आपको आता है वो आप सही मतलब दिमाग में बिठा लें। अब सेकंड मेथड हम करते हैं ग्राफ की मदद से। सेकंड मेथड है विद हेल्प ऑफ ग्राफ। अब यहाँ से देखिए जी, यहाँ से ट्रेन उसकी वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे उसकी हो गई 48 km/h। उसको हमने चेंज करके लिखा मीटर पर सेकंड में। अब वो कहते हैं कि इसी वेलोसिटी से वो चलती गई 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वो डिसलरेट होना शुरू हुई, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। और यहाँ से जब उसकी वेलोसिटी कम हुई तो यहाँ वो रुकने तक उसका टाइम कितना लगा, 3 मिनट। अब हम इसको ग्राफ की मदद से करते हैं। ये वाला भी बहुत इजी है, जो आपको मेथड समझ आता है कर लें। अब यहाँ ये इधर क्या वेलोसिटी जा रही है, इधर क्या है टाइम जा रहा है। वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड में है, टाइम क्या है सेकंड में है। द एरिया अंडर द ग्राफ इज डिवाइडेड। अब इस एरिया को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। द एरिया अंडर द ग्राफ इंटू 3 फिगर और 3 पोर्शन। 1 इज रेक्टेंगल ABCD एंड 2 और रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल OAC और BDE। क्या OACDBE और रेक्टेंगल हमारा था ABCD। अब हमें चाहिए क्या, S। आप दिमाग में फार्मूला रखें कि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है और ट्रायंगल का फार्मूला क्या है। रेक्टेंगल का फार्मूला पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ से देखें टोटल डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस के लिए इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये ज़्यादा सिंपल है पहले से भी। अब देखो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस हाइट। इसका भी क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी इसका एरिया ये हो गया, इसका एरिया ये हो गया। और देखो इसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। रेक्टेंगल का सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट
बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपने इसको 3 केस में करना है। 3 केस में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, बेस तीनों की, इसकी बेस क्या है 120, इसकी ट्राइंगल की लेंथ क्या है 300, इसकी बेस क्या है 180। तीनों की समझ आई। आप देखें क्वेश्चन हम उधर करेंगे सॉल्व, लेकिन यहाँ आपको सिंपल दिमाग में ज़रा बिठाएं क्या है कि जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो देखो बेस 120, हाइट 13.33 होगी, सब में तीनों की हाइट, इसकी विड्थ लिखेंगे तो विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई, बेशक यहाँ हाइट भी यूज़ कर ले तब भी ठीक है, तो यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी है, वही है वेलोसिटी। यहाँ भी वेलोसिटी आ जाएगी हाइट की सूरत, हाइट की जगह यहाँ भी वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ भी वेलोसिटी आ जाएगी। बेस क्या है टाइम, लेंथ क्या है, लेंथ रेक्टेंगल की यहाँ से यहाँ तक, लेंथ क्या है टाइम, बेस क्या है टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन है। तीनों डिस्टेंस, तीनों के एरिया फाइंड करो, तीनों को टोटल कर लो, हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ ऊपर आपको इकट्ठा हो गया, समझ आया, यानी दोबारा देखें कि हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना, इसका एरिया फाइंड करना। ये हमारा डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तीनों में जो बेस है वो टाइम है, हाइट तीनों में हाइट क्या है, ये वाली वेलोसिटी है। मैं दोबारा यहाँ पे ये लिखूँ कि देखो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब मैं यहाँ ही लिखती हूँ एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसका एरिया क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। इसमें क्या कोई मुश्किल है ही नहीं। तीनों के एरिया मैंने, यानी जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड किया ये फार्मूला लगा के, इसका एरिया फाइंड किया ये फार्मूला लगा के, इसका एरिया फाइंड किया ये फार्मूला लगा के, और मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों में हाइट सेम है और वो है वेलोसिटी, और तीनों में बेस वो क्या है टाइम है, वो डिफरेंट है। इस एरिया का हम फाइंड, इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें हम बेस लगाएंगे जो इसका टाइम है, इसका करेंगे तो इसका टाइम है 300, इसका करेंगे तो जो इसका टाइम है 180, क्योंकि ये बेस जो है ना, इसकी बेस ये टाइम, इसकी बेस ये टाइम, इसकी बेस ये टाइम। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। आप क्वेश्चन को बाकायदा लिखेंगे कि केस 1, केस 2, केस 3, आप उसको हल करेंगे, ठीक है। अब हम इस 2.7 को सॉल्व करते हैं। 2.7 हमारा है, फार्मूला लिखे पहले, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लिखो या हाइट लिखो या विड्थ लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेंटर वाला ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड वाला ट्राइंगल। अब हम S1 निकालने लगे हैं। S1 कौन सा हमारा है, S1 हमारा है ये फर्स्ट ट्राइंगल। तो S1 जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो देखिए इसकी बेस क्या है, इसकी बेस ये टाइम है, इसकी बेस ये टाइम है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये हाइट है 1, ये हाइट क्या है 13.33। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा S1 क्या आया, हमारा S1 आया 799.8, यानी हमारी बेस, तीनों में बेस हमारा टाइम है, तीनों में बेस टाइम है और तीनों में हाइट एक ही वेलोसिटी है। तो हमारा S1 क्या आया 799.8। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि देखिए यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, लेकिन आपने अलग-अलग इनको केस 1, केस 2, केस 3 की सूरत में करना है। अब हमारा केस 2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सेकंड में हमारा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लिखो यहाँ, या उसकी हाइट भी लिख सकते हैं। तो लेंथ उसकी 300 थी, लेंथ
कौन सी थी, जब वो एक ही वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रही थी 5 मिनट के लिए, तो ये उसका सेकंड में टाइम है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा S2 क्या है 3999 मीटर। अब हमारा केस 3 है, जो उसका सेकंड क्या था, ट्राइंगल था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला क्या है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ में आपको बार बार ये कह रही हूँ कि उन तीनों केसेस में लेंथ उनका टाइम है। तो यहाँ पे थर्ड में कितना टाइम था 3 मिनट था। तो ये क्या है, सेकंड में 180 मल्टीप्लाई दिस, ये हाइट है, वेलोसिटी है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 1199 मीटर। अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा किसके बराबर है, S इज इक्वल टू S1 + 2 + 3। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 6000 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं था। आप दोनों में से जो आपको इजी लगता है मेथड, वो आप एक दिमाग में रख लें और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें।